हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम अध्याय 8 में सन्निकटन या अप्रोक्सीमेशन के बारे में स्टडी करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हम इसके लिए मान लेते हैं कि y कोई x का फलन है, यानी y इज इक्वल टू दी है fx, जिसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 1। अब मान लेते हैं कि माना x में अल्प परिवर्तन डेल्टा x के संगत y में अल्प परिवर्तन डेल्टा y हो तो हम इसके स्थान पे लिख देंगे y प्लस डेल्टा y इज इक्वल एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, जिसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 2। तो यहाँ पर y में अल्प परिवर्तन डेल्टा y को ज्ञात करने के लिए इस सूत्र का प्रयोग किया जाता है। डेल्टा y इज इक्वल टू दी डी वाई बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स। यहाँ पर मीनिंग ये है कि यदि हम x में कोई चेंज करेंगे तो y में भी चेंज होगा, और यदि x में चेंज बहुत छोटा है तो हम मान लेंगे कि y में भी एक बहुत छोटा सा चेंज होता है। अब जब हमें x में चेंज के बारे में पता हो, यानी डेल्टा x हमें ज्ञात हो, तो उसके आधार पर y में चेंज यानी डेल्टा y को इस सूत्र के द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। ये ऑलमोस्ट वैल्यू होती है, इसलिए इस टॉपिक को सन्निकटन बोला जाता है। अब इसके अंदर कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं, जैसे डेल्टा x का मतलब होता है निरपेक्ष परिवर्तन, और इसका मतलब हो सकता है गलती यानी कि त्रुटि, कमी या वृद्धि से। डेल्टा x बटे x का मतलब होता है सापेक्ष परिवर्तन, यानी x के सापेक्ष जो भी चेंज होगा उसको डेल्टा x बटे x से व्यक्त किया जाएगा। और यदि डेल्टा x बटे x इंटू 100 लिखा गया हो तो इसका मतलब दिया जाएगा प्रतिशत परिवर्तन। तो हमें इन शब्दों का स्पेशल ध्यान देना है। अतः इन सब बातों के आधार पर हम अगली प्रश्नावली 8.4 को पूर्ण करने वाले हैं। अब इसकी जो एक्सरसाइज है उसमें जो पहले 11 क्वेश्चन हैं उनके अंदर हमें अवकलज के प्रयोग से यानी डी वाई बाई डी एक्स की सहायता से अप्रोक्सीमेट वैल्यू को ज्ञात करना है, जिसके फर्स्ट क्वेश्चन में हमें 0.009 की पावर 1/3 का मान ज्ञात करना है। तो ऐसे क्वेश्चन की शुरुआत करने के लिए हमें सबसे पहले एक फलन की आवश्यकता होती है। तो उस फलन को आपने इस क्वेश्चन के जैसा ही मान लेना है। यहाँ पर वो हम फलन मानने वाले हैं x की पावर 1/3। तो हमने जो क्वेश्चन की शुरुआत करनी है वो कुछ इस प्रकार से करनी है कि माना y इक्वल है x की पावर 1/3, जिसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 1। और उसके बाद लिखते हैं कि माना x में अल्प परिवर्तन डेल्टा x के संगत y में अल्प परिवर्तन डेल्टा y हो तो। इस भाषा को आपने हर एक क्वेश्चन में यूज़ करना है। इस आधार पर दूसरी इक्वेशन बन जाएगी y प्लस डेल्टा y, और जहाँ जहाँ x है उसके स्थान पर बन जाएगा x प्लस डेल्टा x, जिसकी घात है 1/3, और इसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 2। अब आपने नेक्स्ट जो काम करना है उसके बारे में पहले हम विचार करेंगे। अगर आप इस क्वेश्चन को देखें ध्यान से तो आपको 0.008 की पावर 1/3 का मान आसानी से ज्ञात हो सकता है, जो कि होगा 0.2 का क्यूब, और इसके ऊपर घात है 1/3, और घात के ऊपर घात होने से घातों का गुणा हो जाएगा। तो 3 का गुणा जब 1/3 से होगा तो कैंसिल होकर उत्तर क्या बन जाएगा 0.2। यानी यदि आप 0.009 के स्थान पर 0.008 को सोचते हैं तो इसका मान बिना किसी बड़ी कैलकुलेशन के ज्ञात हो सकता है, लेकिन हमारे पास है यहाँ पर 0.009,
जो ऐसे सीधा ज्ञात नहीं हो सकता। अब आपने इस दिए गए क्वेश्चन के अंदर जो ये वाला पद है 0.009, इसको आपने मानना है x प्लस डेल्टा एक्स। तो हम यहाँ लिखें कि यहाँ x प्लस डेल्टा एक्स का मतलब होगा क्वेश्चन में दिया गया मान, यानी 0.009। उसके बाद आप x मानेंगे उसे जिसका मान आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, यानी यहाँ पर वो वैल्यू है 0.008। इन दोनों का अंतर यदि मैं देखूँ तो वो प्राप्त होगा 0.001, जो कि डेल्टा एक्स का मान होगा। और जब आप x को 0.008 लेते हैं तो यहाँ पर हमें मान प्राप्त हो रहा है 0.2, ये वास्तव में y का मान होगा। इस सारी वैल्यू को आप समीकरण नंबर 3 नाम देंगे। अब सिर्फ एक ही चीज़ शेष है, वो है डेल्टा y, और उसको ज्ञात करने के लिए हम जानते हैं कि डेल्टा y इज इक्वल टू दी dy बाई डी एक्स इंटू में डेल्टा x। तो अब हम लिखेंगे डेल्टा y इज इक्वल dy बाई डी एक्स का मतलब हम लोगों को इस फंक्शन का अवकलन करना है। तो x की पावर 1/3 का अवकलन बनेगा घात आगे और घात में 1 की कमी और इंटू में डेल्टा x। अब हमारे पास समीकरण नंबर 3 में जो मान है हम उनका यूज़ करते हैं, जिसमें x का मतलब है 0.008, इसकी पावर -2/3 और डेल्टा x का मतलब है 0.001। ये मान आप हमेशा समीकरण 3 से यूज़ करने वाले हैं। इसको आगे हल करने के लिए 1/3, ये वाला पद जो है वो है 0.008 की पावर 1/3 की पावर -2। घात के ऊपर घात हो तो घातों का गुणा हो सकता है, और इंटू में है 0.001 इज इक्वल 1/3। इसका मान आप यदि यहाँ देखें तो हम लोगों ने पहले से ज्ञात कर रखा है, जो कि वास्तव में कितना है 0.2। तो यहाँ लिख देंगे 0.2 और इसकी पावर में है -2 और इंटू में 0.001। इसको यदि आगे हल करें तो 1/3 इंटू इस पद को बटे में ला के लिख लें तो बन जाएगा 1/0.2 की घात 2 इंटू में 0.001, जो कि आगे हल होकर बनेगा 1/3 ऊपर 0.001 और बटे में होगा 0.04, जिसको आगे हल करने के लिए हम लोग एक जीरो का इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद पॉइंट से पॉइंट को हटा देते हैं। तो ओवरऑल वैल्यू बनेगी 1/120, जिसको हल करने पर हमें प्राप्त होगा 0.0083। ये वास्तव में हमें डेल्टा y का मान मिलेगा, जिसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 4। तो इस क्वेश्चन में मेन बात यही है कि आपने जो x प्लस डेल्टा x और y इस हिसाब से लेने हैं ताकि आपकी कैलकुलेशन ईजी हो जाए, और इससे आपको क्वेश्चन में ही हिंट मिलने वाली है। उसके बाद ये वाला जो पार्ट है जिसमें ये बारीक वाली कैलकुलेशन है, इसमें अगर आपने कोई मिस्टेक नहीं की तो इसके आंसर में भी कोई मिस्टेक नहीं आएगी। अब जो हमने डेल्टा y का मान ज्ञात किया है ये हम रखेंगे समीकरण नंबर 2 में। अब समीकरण नंबर जो है 2, उसको आप ध्यान से देखिए, वो इस रूप में है। इसमें सारे मान पुट कर देंगे जो जो हमारे पास हैं, तो हमारे को मिलेगा, पहले हम लिखेंगे 0.009 की पावर 1/3, जो कि x प्लस डेल्टा x की पावर 1/3 वाला पद है, पहले उसको लिखा। इक्वल में है y प्लस में डेल्टा y का मान हमने ज्ञात कर रखा है 0.2 और डेल्टा y का मान अभी अभी हमने समीकरण 3 से ज्ञात कर, समीकरण नंबर जो है 4 उससे ज्ञात कर रखा है, जो कि है 0.0083, जिसको और आगे सॉल्व करें तो बन जाएगा 0.2083, जो कि वास्तव में 0.009 की पावर 1/3 का मान होगा और आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर। यदि आप यहाँ पर ध्यान से देखें तो आपने बिना कोई बहुत बड़ी कैलकुलेशन के या बिना कैलकुलेटर की सहायता से इसकी घात 1/3 का मान भी ज्ञात कर लिया है। तो हम लोग एक बार अवकलन करने की सहायता से अप्रोक्सीमेट उन वैल्यूज़ को निकाल सकते हैं जो कि हमें निकालना थोड़ा सा मुश्किल लगता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.999 की घात 1/10। तो सबसे पहले हम फंक्शन मान लेते हैं कि माना y इज इक्वल है x की पावर 1/10। ये हमारा मेन फंक्शन आ गया।
उसके बाद वही लाइन कि माना x में अल्प परिवर्तन डेल्टा x के संगत y में अल्प परिवर्तन डेल्टा y है। नेक्स्ट स्टेप में y के स्थान पे रख दिया y प्लस डेल्टा y और x के स्थान पे रख दिया x प्लस डेल्टा x, जिसकी घात 1/10 और ये समीकरण नंबर 2। अब मेन बात रह गई, हमें मान चाहिए x प्लस डेल्टा x का, डेल्टा x का और y का। जो हमारा क्वेश्चन होता है वो बनेगा हमेशा x प्लस डेल्टा x। अब आप ये सोचिए कि अगर इस पद की जगह ये होता तो इसका मान बिल्कुल सिंपल 1 बन जाता। तो इसका मतलब हमें x का मान कितना लेना है यहाँ पर 1, जिसको मैं लिखूँगा 1.001। इन दोनों का हम लोग अंतर लेंगे तो बन जाएगा -0.00 और 1। और ये जो मान यहाँ पर मिल रहा है, ये मान किसका मिल जाएगा, ये मिल जाएगा y का। इसको ओवरऑल नाम देंगे समीकरण नंबर 3। फिर से इसके बारे में देखिए, ये वाला मान होता है x प्लस डेल्टा x का, और जो मान आसानी से ज्ञात हो उसके वो मान लेते हैं x, और उस x को रखने के बाद जो आगे उत्तर आता है वो बन जाता है y। और इन दोनों का जो अंतर होता है ये पहले और ये बाद में, तो इन दोनों का अंतर यहाँ पर आ जाएगा, वो बन जाएगा डेल्टा x। नेक्स्ट स्टेप में हम जानते हैं कि डेल्टा y इज इक्वल टू दी डी वाई बाई डी एक्स इंटू में डेल्टा x। सूत्र का इस्तेमाल कर लेंगे इसका। डेल्टा y डी वाई बाई डी एक्स ज्ञात करने के लिए हम इसका अवकलन करने वाले हैं। यहाँ पर पावर 1/10 है, तो इसका जब हम अवकलन करेंगे तो घात आगे और घात में 1 की कमी, जिससे ये वाला पद बन जाएगा और इंटू में डेल्टा x। इसके अंदर मान रखते हैं तो 1/10, x का मतलब है 1 और इसकी पावर है -9/10, और इंटू में है डेल्टा x जिसका मतलब है 0.001 विद माइनस को पहले आगे शिफ्ट कर लेते हैं तो 1/10। इस पद का मान हमें पता है 1 बनने वाला है, तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, और शेष है 0.001। अब यदि हम इसके अंदर भाग दें किस चीज़ का, 10 का, तो हमारे पास जो पॉइंट है वो एक स्थान और खिसक जाएगा लेफ़्ट साइड में, तो बन जाएगा -0.000 ये डेल्टा y का मान होगा, जिसको नाम देते हैं समीकरण 4। अब ये मान रखा जाएगा समीकरण नंबर 2 में, जिसमें हमारे पास है 0.999 की पावर 1/10 और इक्वल में y प्लस डेल्टा y, जिसमें हमने y का मान ज्ञात कर रखा है 1 और डेल्टा y का मान है -0.0001। दोनों का यदि योग करें तो हमें उत्तर प्राप्त होगा 0.9999, जो कि आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें √0.0037 का मान ज्ञात करना है। तो पहला काम फलन के लिए कि माना y इक्वल है, ये बन जाएगा √x। इसको फंक्शन मान लिया √x के इक्वल, जिसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 1। अब फिर से वही x में अल्प परिवर्तन के संगत y में अल्प परिवर्तन, तो नेक्स्ट स्टेप होगा y के स्थान पर y प्लस डेल्टा y और x के स्थान पर x प्लस डेल्टा x, जिसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 2। अब हमारे को 4 मान की ज़रूरत है, x प्लस डेल्टा x, x डेल्टा x और y। इसके लिए आपको हमेशा यही काम करना है, इसके स्थान पर ऐसा कौन सा मान रखा जाए जिसके रूट का मान आसानी से ज्ञात हो जाए। तो वो मान है 0.0036, क्योंकि 0.0036 का मतलब होगा 0.06 का होल स्क्वायर, और स्क्वायर और रूट जब कैंसिल होंगे तो उत्तर बचेगा 0.06। तो यहाँ पर x का मतलब है 0.0036 और y का मतलब है 0.06। ये x और ये y के मान हो गए। इसके बाद जो हमारे पास क्वेश्चन होता है वो होता है x प्लस डेल्टा x यानी 0.0037। इन दोनों का अंतर ले लेंगे तो हमारे को उत्तर मिलेगा 0.000 और 1। इसको ओवरऑल नाम देते हैं समीकरण नंबर 3। नेक्स्ट स्टेप हमारा हम जानते हैं कि सूत्र डेल्टा y इज इक्वल होता है dy बाई डी एक्स इंटू में डेल्टा x। डेल्टा y dy बाई डी एक्स का मतलब
रूट एक्स का अवकलन जो कि बन जाएगा 1/2 रूट एक्स इंटू में डेल्टा एक्स। सारे मान हमारे पास हैं 1/2। रूट एक्स का मतलब रूट होगा 0.0036 का और डेल्टा एक्स का मतलब 0.000 और 1। ये वाला मान हम लोगों ने ऑलरेडी यहाँ पर ज्ञात कर रखा है जिसका मतलब है 0.06। तो यहाँ पर बन जाएगा 1/2 गुणा में 0.06 इंटू 0.000 और 1। इसको यदि और आगे हल किया जाए तो ये बन जाएगा 1/1200 और जिसको आगे हल करने पर हमें उत्तर प्राप्त होगा 0.000 और 83 जो कि डेल्टा वाई का मान होगा। इसको नाम देते हैं समीकरण 4। ये मान रखेंगे समीकरण 2 में और जैसे ये मान समीकरण 2 में रखा जाएगा वहाँ पर है 0.0037 का रूट जिसका मान हमें ज्ञात करना है और उसका मतलब होगा y प्लस में डेल्टा वाई। y का मतलब हम लोगों ने निकाल रखा है 0.06 और डेल्टा वाई समीकरण नंबर 4 में है, उसको एज इट इज़ नोट कर लिया। दोनों का योग करूं तो 0.06083 जो कि आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में हमें 1/2.002 के होल स्क्वायर का मान ज्ञात करना है। तो पहले हम इसके अंदर फंक्शन मान लेते हैं। फंक्शन होगा y इक्वल 1/x² जिसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 1। अब पूर्व की भांति ही तो नेक्स्ट स्टेप बनेगा y के स्थान पर y प्लस डेल्टा वाई और x के स्थान पर बन जाएगा x प्लस में डेल्टा x। इसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 2। नेक्स्ट हमारा काम है 4 मान ज्ञात करना, x प्लस डेल्टा x, x डेल्टा x और y। इसके लिए हम इस फंक्शन पर देते हैं ध्यान। यदि यहाँ पर केवल 1/2 का स्क्वायर होता तो इसका उत्तर बनता है 1/4 जिसका मतलब होता है 0.25। यानी इस क्वेश्चन में x के स्थान पर आ सकता है 2। दिए गए क्वेश्चन में है 2.002 जो कि x प्लस डेल्टा x बनेगा। 2 को लिख देते हैं 2.000 और इनका अंतर लेंगे तो मान प्राप्त होगा डेल्टा x का जो कि होगा 0.002। यहाँ पर हमें उत्तर प्राप्त हो रहा है 0.25 जो कि y का मान होगा। इसको ओवरऑल नाम देते हैं समीकरण नंबर 3। अगला स्टेप हम जानते हैं कि डेल्टा वाई इज इक्वल dy/dx इंटू में डेल्टा x। तो यहाँ से डेल्टा वाई का मान आएगा dy/dx का मतलब 1/x² का एक बार अवकलन करना है और यदि हम 1/x² का अवकलन करें तो हमें यहाँ पर मिलेगा x की पावर -2 तो घात आगे घात में 1 की कमी यानी ओवरऑल वैल्यू बनेगी -2/x³ और इंटू में डेल्टा x। सारे मान रखें तो -2, x³ का मतलब 2 का क्यूब, डेल्टा x का मतलब 0.002। इसको हल करने पर हमें मिलेगा -1/4 गुणा में 0.002। जिसको और आगे हल किया जाए तो हमें उत्तर प्राप्त होगा -0.0005 जो कि डेल्टा वाई का मान होगा जिसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 4। ये मान हम रख देते हैं समीकरण नंबर 2 में। अब समीकरण नंबर 2 में जो मान है वो है x प्लस डेल्टा x और उसको हमने ले रखा है 1/2.002 का होल स्क्वायर इक्वल y प्लस में डेल्टा वाई। y का मान 0.25, डेल्टा y का मान है माइनस में तो यहाँ पर आ जाएगा -0.0005 जिनका यदि हम अंतर ले लें तो हमें उत्तर प्राप्त होगा 0.2495 जो कि आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में है 15 की पावर 1/4 का मान ज्ञात करना। तो हम सबसे पहले इसका फलन मान लेते कि मानना y इक्वल है x की पावर 1/4 जिसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 1। अब पूर्व की भांति ही नेक्स्ट स्टेप बनेगा y प्लस डेल्टा वाई इज इक्वल x प्लस डेल्टा x की पावर 1/4 जिसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 2। अब x प्लस डेल्टा x
डेल्टा एक्स और वाई के मान। जो हमारे पास क्वेश्चन में है वो बन जाएगा x प्लस डेल्टा एक्स। अब यदि आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो यदि इस क्वेश्चन में 15 के स्थान पर 16 होता तो इसका मान बहुत ही आसानी से ज्ञात हो सकता था। यानी हमें x के स्थान पर लेना होगा 16, जिसके स्थान पर हमें y का मान मिल जाएगा 2। इन दोनों का अंतर लूँ तो हमें मिल जाएगा -1, जो कि डेल्टा x का मान है, और इसको ओवरऑल लगाते हैं समीकरण नंबर 3। अब हम जानते हैं कि डेल्टा y इक्वल होता है dy/dx इंटू में डेल्टा x, जिसको नेक्स्ट स्टेप में हल करें तो डेल्टा y इक्वल होगा, पहले आएगा dy/dx यानी x की पावर 1/4 का एक बार अवकलन, तो घात आगे और घात में 1 की कमी, और इंटू में डेल्टा x। सारे मान रखते हैं तो 1/4 x के स्थान पर हम लिखते हैं 16, तो यहाँ बन जाएगा 16 की पावर -3/4, और डेल्टा x का मान इस क्वेश्चन में है -1। इसको आगे हल करें तो 1/4, यहाँ पर 16 की पावर जो -3/4 है उसको लिख सकते हैं 16 की पावर 1/4 की पावर -3 इंटू में -1। 1/4 इस पद का मान अभी भी हम लोगों ने ज्ञात किया जो कि आएगा 2, इसकी ऊपर पावर -3 और साथ में -1, तो ओवरऑल ये बन जाएगा -1/32, जिसको और आगे हल किया जाए तो इसका उत्तर प्राप्त होगा -0.03125, जो कि डेल्टा वाई का मान है, और इसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 4। अब ये मान रख देते हैं समीकरण नंबर 2 में। जैसे ये मान समीकरण नंबर 2 में रखेंगे तो हमें प्राप्त होगा 15 की पावर 1/4 का मान, जो है y प्लस डेल्टा वाई, जिसमें y का मतलब 2, डेल्टा वाई का मतलब -0.03125। दोनों का अंतर ले लें तो हमें प्राप्त होगा 1.9687 और 5, जो कि आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। नई वीडियो के साथ जल्दी मुलाकात होगी। धन्यवाद।